चेला तो नहीं हो सकता, चेला रहता तो ऐसा नहीं लिख देता। लिखा है आप मास्टर हैं कि नचनिया हैं। ये मास्टर है कि enjoy 9688 से इनका ये है आईडी है। इनका कहना है आप जो कट ऑफ बताए थे उनके बारे में बात करने में शर्म आ रहा है हमरा। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा में। देखिए, रेलवे एलपीसीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, चाहे जनरल हो और ओबीसी में खास करके 13 नंबर कहीं 15 नंबर इस तरह का अंतर देखने को मिल रहा है और कट ऑफ भी बहुत हाई गया है। रेलवे एलपीसीबीटी 2 की तैयारी कैसे करनी है, इस पर भी सारी चर्चाएं सर से करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, रिजल्ट आ गया सर एलपीसीबीटी 1 का, और मैं भी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि आज रात 12 बजे तक आएगा, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिले हुआ सर। फिर आपने आज आकर डायरेक्ट कह दिया कि 8 बजे के पहले रिजल्ट आ जाएगा। सर, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? हाँ, यही बात। अच्छा, हम अपने चैनल पे देखिए, अपना ही वीडियो, मेरा वीडियो है, अपने ही वीडियो का अपना ही कट ऑफ मैं देख रहा हूँ। पहले भी देखा था तो एक वीडियो मैंने बना दिया, रिजल्ट जारी, कुछ चमचों की रिलाई, ठीक है। अभी उसमें इसके चमचों की कुछ चमचों की रिलाई, क्योंकि विद्यार्थी ऐसा कमेंट करते नहीं हैं। अगर ये विद्यार्थी कमेंट किए हैं तो फिर हम इनको विद्यार्थी मानते नहीं हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाया था सर, सारे शिक्षक बनाए थे कि आज रिजल्ट आ रही है। मेरे पहले से भी कई शिक्षक वीडियो बनाए थे, लेकिन वो डेट किसी कारणवश फेल हो गया। तो आज हमने वीडियो बनाया, सारे शिक्षक लोग भी बनाए, पर हमने सर उसमें टाइम का खुलासा किया कि आज रात में 8 बजे से पहले आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। 90% चांस है। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए आज नहीं आएगा, फिर कल आएगा। तो सर ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। बोलते कि आप भगवान हैं जो जानते हैं कि 8 बजे से पहले रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर 8 बजे से पहले रिजल्ट नहीं आया आज तो फिर आप पढ़ाना छोड़ दीजिएगा, फलना ढिमका, कुछ भी कमेंट करने में लोगों का क्या जाता है। बहुत सारे लोग तो बदतमीजी आप गांव में भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे हैं, जो घर में बापे माई से बदतमीजी करते हैं, बड़ भाई भौजाई से बदतमीजी करते हैं, बहन से बदतमीजी करते हैं। तो हम तो पढ़ाए हैं उनको कि नहीं पढ़ाए हैं, वो तो वही जाने। गुरु से बदतमीजी कर लेंगे तो कौन बड़ा बात है, उनका उसमें कोई गलती नहीं है। वही हम कमेंट पढ़ रहे थे, और पढ़ने के बाद वो वीडियो बना दिए। तो वो कमेंट तो लोग किए। आज जब आ गया मेरे टाइम से 3.5 घंटा बिफोर 4:30 बजे का रिजल्ट आया है, तो अब फिर एक वीडियो बनाया। अब उसमें एक आदमी का कहना है, हम इनका नाम ले लेते हैं, enjoy 9688 से इनका ये है आईडी है। इनका कहना है आप जो कट ऑफ बताए थे उनके बारे में बात करने में शर्म आ रहा है। हमरा शर्म आएगा हो? हम कभी वैसा बातें नहीं करते हैं जिससे हमरा शर्म आए। आते हैं सर मुद्दा पे कट ऑफ का, कितना पे कट ऑफ आया है बताते हैं। शर्म आ रहा है क्या? कट ऑफ पे कुछ बोलिए। आप वही हैं जो सबसे कम कट ऑफ दिए थे पूरे पटना के टीचर के मुकाबले। पहले तो बाबू आप पूरे पटना का टीचर का वीडियो देखते ही नहीं है, नहीं तो आपको पता चलता है कि हम कट ऑफ कितना दिए हैं और लोग कट ऑफ कितना दिए हैं। अब बात जहाँ रहा मेरा कट ऑफ देखने का, तो हम अपने कट ऑफ पे ही है और उतने पर रिजल्टो हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। देखिए, हम भगवान नहीं हैं, हमारे पास कट ऑफ का लिस्ट नहीं है कि जो बताएंगे वही होगा। हम लोग की एक गणितीय व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत हम लोग चीज़ों को मापते हैं, भांपते हैं, उसी के हिसाब से बोलते हैं। होता भी है, हुआ भी है। अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे। सर 1 मिनट का और टाइम दे दीजिए। आप हमको टाइम दे रहे हैं बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक लड़का का कट ऑफ, एक लड़का का कमेंट है @सचिन के 2152 नाम से उनका आईडी है। उनका कट ऑफ है, आप तो ये भी बोले थे कि कट ऑफ 35 से कम नहीं जाएगा। ठीक है, 35 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा, और नहीं गया है। कहाँ 35 से कम गए? बहुत सारे शिक्षक बताए हैं सर 35 जिसका है, या 35 से कम भी जाएगा, तो मतलब आ रहा है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। हो गया? ये मुझे क्या पता, तो नहीं पता तो हम बताते हैं, सुनिए। जिसका 35 से कम आ रहा है, जिसका 28 से 25, उसका रिजल्ट हो गया? नहीं हुआ। और जो लड़का का कमेंट है कि 35 से कम नहीं जाएगा बोले थे, तो हम तो सही बोले थे, 35 से कम नहीं जाएगा। अच्छा, कट ऑफ पे कोई बात करता है तो पहले यूआर पे बात करता है, जनरल कैटेगरी पे हम भी किए थे। फिर मेरा पिछला वीडियो आपके चैनल पर भी आया था, मेरे चैनल पर भी आया था, कोई जाके देख सकता है। हमने कहा था कि जिसका 40+ रो मार्क्स है वो तैयारी करे। देख लीजिए, 40+ जिसका रो मार्क्स है उसका रिजल्ट हुआ है। अब कोई कहेगा, अभी देखिए जैसे मुंबई का कट ऑफ हम लिख के रखे हैं 57.17 मुंबई का कट ऑफ है, रांची का कट ऑफ 61.15। अब कोनो उठेगा कमेंट कर देगा कि आप 40+ कह रहे हैं, 44-45 कह रहे हैं, यहाँ तो कट ऑफ 61 चल गया। तो वो लड़का को, वो आदमी को कौन समझाए कि अरे बुड़बक आदमी, ये जो 57 कट ऑफ 61 कट ऑफ दिख रहा है, ये रो मार्क्स का कट ऑफ नहीं है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स का कट ऑफ है। 75 नंबर का एग्जाम हुआ था, 100 नंबर पे नॉर्मलाइजेशन का जो 100% है उस पर रिजल्ट आ रहा है। ये तो खोपड़ा की बात है, समझने की बात है। एगो चेला लिखा है, अभी उसका कमेंट पढ़ते हैं। चेला तो नहीं हो सकता, चेला रहता तो ऐसा नहीं लिख देता। लिखा है आप मास्टर हैं कि नचनिया हैं। ये मास्टर है कि नचनिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिहारी बॉय। अच्छा देखिए, अगर आप हमारा मास्टर समझते हैं वो बात बढ़िया है, और नचनिया समझते हैं वो बात बढ़िया है। अब बाबू मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए, अपना माँ बाप का नाम रोशन करिए। आप दोनों में से कुछ एगो बन जाइए, या तो नचनिया बन जाइए ना तो मास्टर बन जाइए। नचनिया बन के माँ बाप का रोशन। खेसारी लाल यादव को लोग नचनिया कह के संबोधित करता था कि लौंडा है, और सबके मुंह में करीखा पोत के आदमी देखिए वो कहाँ पहुँच गए। हम आदर्श मानते हैं खेसारी लाल यादव को, इस बात को लेकर के नहीं कि हमारे भोजपुरी क्षेत्र के हैं, इस बात को लेकर के कि इंसान भैंस से फॉर्च्यूनर रेंज रोवर तक का सफ़र किया आदमी, डिफेंडर तक का, भैंस से डिफेंडर तक का वो आदमी सफ़र किया। किसी को सीखना है तो उनसे सीख सकता है,
सर आप नचनिए बन जाइए जो ये कमेंट किए हैं, और नहीं तो आप शिक्षके बन जाइए, कौनों बन जाइए, सफल हो जाएगा। हमको लगता है दोनों में से कुछ नहीं बन पाइएगा। नहीं, किसी भी शिक्षक को इस तरह का कमेंट करना मतलब कहीं से भी जायज़ नहीं है। गुरु गुरु होते हैं, आप उनको मतलब अगर आप आदर नहीं दे सकते हैं तो उनका मतलब इस तरह से मत अपने शब्दों का उपयोग कीजिए कि हाँ उन्हें तकलीफ, और सर को कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है इस चीज़ अच्छा से। सर बताइए, हम सच बोल रहे हैं उसमें भी आप इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, तो हम तो आपको चमचा ही शब्द से संबोधित कर सकते हैं। क्या सोच के आप ये कमेंट कर रहे हैं? अच्छा, एक लड़का का कमेंट है बाबू कि आपने कहा था 35 से कम नहीं जाएगा, नहीं गया है 35 से कम। हमने कहा था जिसका। अच्छा आप बताइए, तो आप अभी ऑफिस में बैठे थे, इंटरव्यू से पहले लड़का क्या बोला आपसे आके, बोलिए तो। वो तो बोले कि सर मेरा 44 आ रहा था आंसर की देख करके, 57 गया है कट ऑफ बिलासपुर का और मेरा रिजल्ट हो गया। कौन कैटेगरी बताइए? कैटेगरी मुझे याद नहीं है। ओबीसी हमको याद है। और 44 नंबर आ रहा था उनका कार्ड छांट के, रो मार्क्स, और 57 पर बिलासपुर का ओबीसी का वो कटअप बता रहे थे। अब आप ही सोच के बताइए कि 44 से 57 में कैसे रिजल्ट हो जाएगा? इसका मतलब तो ये बात से भी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो कटअप दिखाया जा रहा है ये नॉर्मलाइज कटअप है। ये कटअप है, रो मार्क्स का नहीं है, ये नॉर्मलाइज कटअप है भाई साहब। मतलब तो सर नॉर्मलाइजेशन तो कहीं 14-15 नंबर का हुआ होगा तभी तो उनका रिजल्ट बना है। हाँ, कहीं 14-15 का भी अंतर है, कहीं पे 5, 6, 7, 8 भी अंतर है। वो सब उनका अपना फार्मूला है, वो कर लेते हैं। लेकिन बात मेरा गलत कहाँ हो गया? अच्छा, हम बात ओबीसी का तो नहीं करते हैं, हम बात किसी कैटेगरी का तो नहीं, कैटेगरी वाइज हम बात नहीं करते। हम तो SC ST का अलग कटअप नहीं बताते। हम जब कटअप बताते हैं 40+ वाले अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, तो हम उसमें किसी कैटेगरी का बात नहीं किए थे, हम तो सबका बात किए थे। अब कोई उठेंगे कहेंगे अब 40 बोले थे, अब मेरा तो 31 नंबर है, 32 नंबर है, हो गया। अरे भाई, तो आपका कैटेगरी भी देख लीजिए। हम चेयरमैन हैं रेलवे का, हमारे पास कटअप का लिस्ट है कि जितना बोलेंगे उतने जाएगा, कम बेसी होगा। हम लोग अपना गणित से बोलते हैं, गया भी वही है भाई, रॉ मार्क्स बताया जाता है बच्चों को। उसी के हिसाब से हम बोले हैं। तो आप उठते हैं, कुछ कमेंट करते, करिए। आपको सर अच्छा लगता है तो करिए, जिनको अच्छा लगता है वो करवाइए। सर उस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर कलम लेके बोर्ड पे चढ़ते हैं ना, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, बच्चा हाय हाय करके पढ़ता है। जितना पढ़ाते हैं ना सर, उतना ही खोपड़ा में इंस्टॉल कर देते हैं। हम सर घोड़ा गधा को सिखा देंगे। विद्यार्थी जो सबसे कमज़ोर अपने आप को समझता है, वो हमारे पास अगर आके क्लास कर लिया, सर मेरा वादा है रीजनिंग में उसको स्टार नहीं बना देंगे, इतना सिखा नहीं देंगे, फिर आप कहिएगा कैसनो विद्यार्थी है सर, कैसनो दिमाग है, हम समझाने का कैपेसिटी रखते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। कुछ जैसे सारे कमेंट सेक्शन में सब लोग का कमेंट बढ़िया बढ़िया तारीफ वाली कमेंट है, और 2-4 गो लोग ऐसे ही कुछ कमेंट कर देंगे, ओकरा से लगता है मेरा कुछ होने वाला है। रेंज के बाहर ही है हम आदमी, आप लोग से नहीं पकड़ाने वाले हैं। अच्छा सर, बच्चों के मन में ये भी है कि 20 दिन बचा है सर CBT 2 पेपर में सर, तो क्या डेट बढ़ सकता है CBT 2 पेपर का, या फिर जो डेट दे दिया गया है वही डेट रहने वाला है? नहीं सर, देखिए एगो बात बताते हैं। रहा बात डेट बढ़ने का सवाल, तो इसमें हमको दूर दूर तक संभावना नहीं लग रहा है कि डेट बढ़ेगा। इसकी संभावना हमको नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम इस बात पे कुछ भी कहने के लायक अपने आप को नहीं समझते हैं कि बढ़ जाएगा हम कह दें या नहीं बढ़ेगा कह दें। हमको डेट बढ़ने का कोई संभावना नहीं, इसलिए हम यही कहेंगे कि जो डेट है उसी को मान के तैयारी करना है। मतलब 19-20 जो डेट दे दिया गया है फिक्स है? हम यही कहेंगे उसी को मान करके तैयारी करना है। बढ़ने का चांस हमको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा सर, कैसे तैयारी करें? बच्चे 20 दिन में कैसे तैयारी करें जो वो अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाए? देखिए सर, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं अच्छे से कह सकते हैं, जो अच्छे से नहीं पढ़े होंगे उनका तो रिजल्ट नहीं हुआ होगा। असल जिनका रिजल्ट हुआ होगा वो स्टूडेंट बेशक अच्छे से ही पढ़े होंगे तभी रिजल्ट हुआ होगा। देखिए सर, तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं ना, जिनका CBT 1 में रिजल्ट हो रहा है, उनकी तैयारी सर अच्छी है तभी रिजल्ट हुई है। अब उसी अच्छी तैयारी में थोड़ा सा सर क्रीम लगा देना है ऊपर से। जैसे भगवान सुंदर चेहरा दिए हैं तो क्रीम तनी सा पोत लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, चमकेंगे। तो वही पढ़ाई को चमकाना है, और सर पढ़ाई को चमकाने के लिए सेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उस सेक्शन में ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिस सेक्शन से सॉलिड नंबर आता है। जैसे सर आप मैथ रीजनिंग को देख लीजिए, वहाँ सर आपको कन्फ्यूजन नहीं है कि आंसर बी होगा कि सी होगा, बी होगा तो बी होगा, सी होगा तो सी होगा, डी होगा तो डी होगा। तो जो भी भाई का CBT 1 में रिजल्ट हो गया है वो मैथ रीजनिंग पे कस के फोकस करिए। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वही 100 नंबर वाला पेपर का 70%, 100 नंबर वाला पेपर में जितना मार्क्स उनका आएगा उस मार्क्स का 70% वहीं से उठा के मेरिट में जुड़ेगा। जैसे CBT 2 में जो 100 नंबर का पेपर है उसमें जितना नंबर आपका आता है उसी का 70% मार्क्स उठा करके CBT 3 में CBET में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको के बाद उसको ले जाके 70% और साइको का 30% नंबर को एक जगह इकट्ठा करके और फाइनल कटऑफ बनता है ALP में ज्वाइन करवाने के लिए। तो इसी पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। बाकी रहा ट्रेड वाला सेक्शन, तो ट्रेड वाला सेक्शन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें उतना मेहनत करके जाना है जिससे आप क्वालिफाई हो जाए। अगर क्वालिफाई उसमें नहीं होते हैं तो फिर CBT 2 में 100 नंबर वाला पेपर में आप 100% भी कर लीजिएगा, कोई फायदा नहीं, कॉपी चेक नहीं होगा। इसलिए उसमें भी पास होना जरूरी है ट्रेड वाला में। और साथ ही साथ
100 नंबर वाला पेपर में आपको मेहनत भी ज़्यादा करना है, क्योंकि वहीं का आया हुआ नंबर का 70% काट के जाएगा मेरिट में। क्या बोलना चाहेंगे सर 20 दिन में बच्चों को, क्योंकि बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार एग्जाम तो एकदम सर पे है, अभी रिजल्ट आया, उन्हें क्या बोलेंगे? कोई डिमोटिवेट नहीं होना है। इतना जान लीजिए, अगर आपने CBT 1 में बेहतर कर दिया है तो CBT 2 में भी आपका बेहतर होगा। बस हमने जैसे कहा, जैसे आप सेट मारते हैं तो वहाँ पे सेट मारिए तो एक चीज़ का एनालिसिस करिए कि रीजनिंग में मेरा कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन छूट रहा है, रीजनिंग में मेरा कौन सा चैप्टर का कौन सा टाइप छूट रहा है, मैथ में कौन सा चैप्टर का कौन सा टाइप छूट रहा है, आप पकड़ के उसको एकदम मार लीजिए। अगर रीजनिंग कमजोर पड़ रहा है तो रीजनिंग का अलग सेट मारना शुरू कर दीजिए। अच्छा, मैथ कमजोर पड़ता है तो मैथ का इंडिविजुअल अलग सेट मारना शुरू कर दीजिए। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को बढ़िया से पढ़िए सर, हो जाएगा, क्योंकि जिनकी तैयारी है उन्हीं के रिजल्ट हुई है। बस थोड़ा सा और मेहनत, कहे ना कि चेहरा जैसे भगवान इतना सुंदर दिए, थोड़ा सा चमका देना है क्रीम पाउडर मार के, बेड़ा पार हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया कि देखिए डेट नहीं बढ़ेगा, आपका जो 19 और 20 मार्च का डेट दे दिया गया है वही रहने वाला है। तो अब आप लोग इस उम्मीद में मत रहिएगा कि डेट बढ़ जाएगा, डेट बढ़ जाएगा, तो डेट वही रहने वाला है। अब आप लोग लग जाइए, चूंकि आप लोग जो भी हैं बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों का ही रिजल्ट हो रहा है, और आप लोग जम के तैयारी कीजिए। और जैसा कि सर ने बताया 20 दिन में इस तरह से अगर आप अपने आप पर फोकस करेंगे, ज्यादा भटकाव में नहीं आएंगे, तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।